आज हम बताएंगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल। उस समय दुनिया में अल्लाह के नेक बंदों में एक बहुत बड़े नबी गुजरे जिनका नाम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता था। उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उनके पास लंबे समय तक कोई औलाद नहीं थी। औलाद की दुआ। उम्र बढ़ती जा रही थी मगर संतान नहीं थी। उन्होंने रातों में रो रो कर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक औलाद अता कर। अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ कभी ज़ाया नहीं करता। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक बेटा दिया जिसका नाम रखा गया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। उनकी वालिदा थी नेक और सब्र वाली थी, हाजरा अलैहिस्सलाम। ये बच्चा उनकी बुजुर्गी की उम्र में पैदा हुआ था, इसीलिए उन्हें उससे बेहद मोहब्बत थी। अल्लाह का पहला बड़ा हुक्म। जब इस्माइल अभी दूध पीते बच्चे थे तब अल्लाह की तरफ से एक ऐसा हुक्म आया जिसे सुनकर कोई भी इंसान कांप जाए। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि अपनी बीवी और बच्चे को एक वीरान जगह में छोड़ाओ। वो जगह थी आज का मुकद्दस शहर मक्का, मगर उस समय वहाँ ना कोई इंसान था, ना पानी, ना पेड़, ना छाया, सिर्फ रेगिस्तान, रेत और गर्म हवाएं। रेगिस्तान का सफ़र। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर लंबा सफ़र करते हुए उस वीरान घाटी तक पहुँचे। उन्होंने थोड़ी सी खजूर और पानी का मशक लहीं थैला रखा और वापस लौटने लगे। हाजरा हैरान रह गईं। उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, आप हमें इस सुनसान जगह में अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने सिर झुकाकर हाँ कहा। ये सुनते ही हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर अल्लाह हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा। यही असली ईमान था। पानी खत्म हो गया। कुछ दिन बाद खाना और पानी खत्म हो गया। छोटा इस्माइल प्यास से रोने लगे। एक माँ के लिए अपने बच्चे को तड़पते देखना सबसे बड़ा दर्द होता है। हाजरा पानी की तलाश में पास की पहाड़ी पर दौड़ी। पहाड़ी का नाम था सफ़ा। उन्होंने दूर तक देखा मगर कहीं पानी नहीं। फिर दूसरी पहाड़ी की तरफ भागी, मरवा। ऐसे ही वो 7 बार दौड़ी। आज भी हज और उम्रा करने वाले मुसलमान सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ते हैं। इसे सही कहा जाता है ताकि उस माँ के सब्र और कोशिश को याद रखा जाए। चमत्कार, जमजम का पानी। जब हाजरा थक कर लौटी तो उन्होंने देखा छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पैरों को ज़मीन पर मार रहे थे। उसी जगह से अचानक पानी फूट पड़ा। ये अल्लाह का करिश्मा था। ये पानी था कुएं जमजम का। हाजरा खुश होकर बोली, जमजम यानी रुक जा ताकि पानी फैल ना जाए। आज भी लाखों लोग वही पानी पीते हैं। आबादी बसना शुरू हुई। पानी देखकर काफिले वहाँ रुकने लगे। धीरे धीरे लोग बस गए। वीरान घाटी एक शहर बनने लगी। छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। वो बहादुर, नेक और फरमाबरदार बेटे बने। बाप और बेटे की मुलाकात। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी कभी अपने बेटे से मिलने आते। एक दिन जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए थे, अल्लाह ने दूसरा बड़ा इम्तिहान लिया, सबसे बड़ी कुर्बानी का सपना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के सपने वही यानी अल्लाह का हुक्म होते हैं। सोचिए, बुढ़ापे में मिला बेटा जिसके लिए सालों दुआ की, उसी को कुर्बान करने का हुक्म। लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर था। बेटे से मशवरा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने सपना देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? आज का बेटा होता तो शायद डर जाता, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ईमान। शैतान की चाल। जब वो कुर्बानी के लिए जा रहे थे तो शैतान आया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम अपने बेटे को मारने जा रहे हो। उन्होंने पत्थर मारकर उसे भगाया। फिर शैतान हाजरा के पास गया, उन्होंने भी उसे भगा दिया। फिर इस्माइल के पास गया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। आज हज में शैतान को कंकरी मारने की रस्म उसी याद में है। कुर्बानी का मैदान। दोनों पिता पुत्र मैदान पहुंचे। इस्माइल ने कहा, अब्बा जान मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपका दिल ना कांपे। उन्होंने खुद को ज़मीन पर लिटा दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाई, लेकिन छुरी चली ही नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना सपना सच्चा कर दिखाया। अल्लाह को बेटे का खून नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था दिल की सच्चाई। एक दुम्बा यानी मेढ़ा भेजा गया जिसे कुर्बान किया गया। इसी याद में हर साल ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की जाती है। जब काबा की तामीर
कुछ समय बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल को एक और बड़ा काम दिया। उन्होंने मिलकर अल्लाह का घर बनाया, काबा शरीफ। पिता पत्थर उठाते थे, बेटा लगाता था। दोनों दुआ करते जाते थे, ऐ अल्लाह इसे हमारी तरफ से कबूल कर। आज दुनिया भर के मुसलमान उसी काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। इस वाक़ये से हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह पर भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। सब्र करने वालों के लिए मदद ज़रूर आती है। माँ की कोशिश भी इबादत बन सकती है। बच्चों की सबसे बड़ी खूबसूरती वालिदैन की फरमाबरदारी है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपने नफ्स की भी होती है। आखिर में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान सिर्फ बातें नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म पर पूरा भरोसा है। एक माँ का सब्र, एक बाप की कुर्बानी और एक बेटे की फरमाबरदारी, इन तीनों ने इतिहास बदल दिया। हमें अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं करनी चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो समीर हाशमी को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। शुक्रिया।